मैं लिख कर देता हूँ कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मंथ जरूर होता है जिससे वो बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। ऐसा ही हुआ मोहित के साथ। मोहित जो हिमाचल प्रदेश में एक बहुत पुरानी से गांव पर रह रहा था। इसका घर थोड़ा सा जंगल के एरिया में पड़ता था और ये घर में बिल्कुल अकेला रहता था। इसके घर की बात करें तो ये घर बहुत पुराना सा और बहुत छोटा सा एक झोपड़ी टाइप का था, जिसमें ये अभी के टाइम पर अकेला रह रहा था। 2018 17 जनवरी के महीने से इसको बहुत ज्यादा नफरत थी, क्योंकि जब एक रात ये करीबन सो रहा था तो 3 बजे के आसपास इसको एक कॉल आती है। जो लिटरली जब ये कॉल उठाता है तो कॉल पर किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। बहुत रोती हुई आवाज थी। क्या सुनाई देता है कि गेट मत खोलना, गेट मत खोलना। ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ये आवाज लिटरली इसकी बहन, छोटी बहन जो 6 महीना पहले ही गुजर गई थी, उसकी आवाज जैसे लग रही थी। इसकी बहन का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। ये आवाज सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ये सोचता है कि पूजा कैसे कॉल कर सकती है, पूजा तो चली गई जनवरी के महीने में ना, ये कैसे हो सकता है। तभी इसके दरवाजे के बाहर से किसी की नॉक करने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर और ज्यादा घबरा जाता है। ये उठकर जाने लगता है, सोचता है कि शायद कोई बाहर गांव वाला खड़ा होगा, कोई हेल्प वगैरह चाहिए होगी उसको। जाने लगता है, दरवाजे के पास जैसे जाने लगता है, वहां पर इसका बेड था, उसके पीछे एक खिड़की थी। उस खिड़की की तरफ से एक लड़की की रोती हुई आवाजें आने लगती है। और वो लड़की रोते हुए क्या बोलती है, गेट खोल दो नहीं तो मैं इस ठंड में मर जाऊंगी। पहले खिड़की खोलता है। खिड़की खोलता है तो क्या पाता है कि जंगल के बीचों बीच एक सफेद सूट में एक लड़की खड़ी हुई, जिसके बाल उसके पूरे चेहरे पर बहुत अजीब तरीके से बिखरे पड़े हुए, और वही रो रो कर इससे मदद मांग रही थी कि दरवाजा खोल दो वरना मैं इस ठंड में मर जाऊंगी। लेकिन तभी एक अचानक से बिजली चमकती है, और जब बिजली चमकती है तो लिटरली जो मोहित था वो क्या पाता है, उसकी नजर जब उसके पाँव पर जाती है तो उसका पाँव उल्टा था। ये देखकर मोहित बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही खिड़की बंद कर देता है। अब ये जो दरवाजा खोलने जा रहा था, अब इसकी लिटरली हिम्मत नहीं होती कि वापस जाए, दरवाजा खोलकर चेक करे कि बाहर कोई है या नहीं। ये वापस आकर अपने बेड पर लेटकर जो ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था उसी से पूरा लिपट कर लेट जाता है। रात भर इसने कैसे बिताया है ये इसका जिगरा और इसका दिल ही जानता है, क्योंकि रात में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। खिड़कियों की तरफ से आवाजें आ रही थी, डोर पर कोई नॉक कर रहा था। ये जब रात बिता लेता है, सुबह ये पंडित जी के पास जाता है, उनको सारी बात बता देता है। तो क्या पाता है कि बेटा अभी तक तुमने अपनी बहन का शायद अंतिम संस्कार के बाद जो पूजा वगैरह होता है वो अभी तक करवाया नहीं है। इसी वजह से तुम्हारी बहन तुमको भी अपने साथ ले जाना चाहती है। अगर उस रात तुम साथ दरवाजा खोल देते तो इस जनवरी के महीने में वो तुम्हें अपने साथ लेकर चली जाती। ये समझ जाते हैं कि सारा माजरा क्या है। मोहित को बताते हैं कि मोहित बेटा अब देर मत करो, जो भी होता है सामान वगैरह लाओ, बाकी मैं हूँ, सारा पूजा अनुष्ठान अच्छे से करवा देता हूँ। उसके बाद तुम्हारी बहन आराम से ऊपर चली जाएगी, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, और ना ही वो तुमको दिखाई देगी और ना ही तुम्हारे पास कभी वापस आएगी। ये बहुत तेजी से जाकर अपना जो है गांव से हटकर मार्केट की तरफ से सारा सामान वगैरह लेकर आ जाता है, सामान वगैरह लाता है। पंडित जी प्रॉपर पूजा अनुष्ठान कर रहे थे। तो ये जब पूजा अनुष्ठान हो जाती है, रात के टाइम वापस से सो रहा था, तभी इसको वापस से कॉल आती है। लेकिन इस बार इसको उठाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी इसके खिड़की के पास से एक आवाज सुनाई देती है कि अगर तुम कल रात दरवाजा खोल देते तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चली जाती। इस भाई पूरी तरीके से हिल जाता है, बहुत ज्यादा डर सा जाता है।
रात भर ये वापस किसी तरीके से रात काटता है। सुबह आता है, पंडित जी को बताता है। पंडित जी सारा माजरा समझ जाते हैं कि बेटा देखो, अभी जो है लिटरली पूजा करे 1 दिन हुआ है, 1-2 दिन और वेट कर लो, शायद वो तुमसे लास्ट बार मिलने आएगी। शायद वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम्हारी बहन, इसीलिए वो तुमको अपने साथ ले जाने आई। इससे पहले भी कुछ हो रखा है क्या तुम्हारी लाइफ में? तो मोहित क्या बताता है कि हाँ, इससे पहले मेरे पापा जो मिलिट्री वगैरह में काम करते थे, मिलिट्री आर्मी फोर्स में थे, उनको भी हार्ट अटैक आ गया था, जिनकी वजह से उनकी भी डेथ हो गई। ये सारा माजरा समझते हैं, बोलते हैं कि बेटा टेंशन मत लो, तुम अब जाओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर लिटरली गंगा जल का छिड़काव करवा दूँ। अब तुम्हें कोई भी नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं होगा, हो सकता है वो तुमसे लास्ट बार मिलने आए। ये वापस आता है, रात भर सोता है। इस रात इसको कुछ भी महसूस नहीं होता, कुछ भी नहीं दिखता, कोई भी आवाज नहीं, कोई भी कॉल्स नहीं। और उसके बाद से ही इसको जनवरी के महीने से बहुत ज्यादा नफरत सी हो जाती है, हेट सी हो जाती है कि अगर उस रात इसने दरवाजा खोल दिया होता तो शायद ये उस रात ही उसके साथ चली जाती। और ये पूरी की पूरी जो घटना की स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, ये मुझे एक इंस्टाग्राम के व्यूवर्स ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, कहा कि भाई तुम अपने यूट्यूब चैनल पर बताओ, सबको एक सीख मिलेगी और सबको एक मनोरंजन भी मिलेगा। सीख तो हमें एक बात मिल ही जाती है कि अगर हमारे रिलेटिव से कोई भी है, भगवान ना करे किसी के साथ हो, तो उनका भाई करने के बाद पूजा अनुष्ठान करवा देना चाहिए याद से। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत लोग होते हैं जो नहीं करवाते, उनका अलग ही लेवल चलता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, सबको आज़ादी चाहिए, उनको आज़ाद कर दो, वरना वो तुमको ही परेशान करेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे साथ मेरी लाइफ में क्या चल रहा है अभी के टाइम पे, क्या मैं फेस कर रहा हूँ, मैंने सारी गाथा अपने इंस्टाग्राम पर बता रखी है, वहाँ पे जाकर आप मुझसे जुड़ जाना। और हाँ, आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी सीरियल, दुर्घटना, स्टोरी, इंसिडेंट वगैरह कुछ भी है तो लिख कर भेज सकते हो सकता है अगला नंबर आपको। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक गुड।